अध्यक्ष महोदय, ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए न बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। लेकिन अखिलेश जी जब वहाँ दायित्व में थे उस सुबह की सारे सूची है कितने बार उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं। Now the minister has blamed everybody except himself. बाकी ये कहना चिल्लाने से सच झूठ नहीं हो जाएगा साहब। सर आप यहाँ बैठे हुए हैं, आप उनको टोकते नहीं, हमारे यहाँ से कोई खड़ा हो जाए तो आप बिल्कुल टोक देंगे। 22 जुलाई से संसद का बजट सत्र शुरू हो चुका है और पहले दिन विपक्ष के नेताओं ने इकट्ठे होकर सरकार को नीट यूजी के मुद्दे पर घेर लिया। एक एक करके विपक्ष के नेताओं ने धर्मेंद्र प्रधान पर हमला बोला और फिर हुआ हंगामा। ये पिक्चर तो थी लोकसभा की। राज्यसभा में पहले दिन भी खूब शोर शराबा हुआ और पहली बार संसद में सत्ता पक्ष की ओर से माइक बंद करने का आरोप भी लगा। सब कुछ दिखाने वाला हूं मैं इस शो में जिसका नाम है अध्यक्ष जी हंगामा हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहले बात लोकसभा की, जहां पहले दिन की कार्रवाई में नीट का मुद्दा उठा। शुरुआत की तमिलनाडु के कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने और आरोप लगाया कि पिछले 7 सालों में 70 बार पेपर लीक हुआ है और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की उन्होंने मांग कर दी। Does the minister accept the responsibility for these failures? Given the gravity of the situation, to uphold accountability and integrity of the office, will the minister consider resigning? कांग्रेस सांसद के सवालों का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे विपक्ष ने हंगामा कर दिया। Sir, with full responsibility, I would like to submit in front of House through you, sir. There is no evidence of paper leak in last 7 years in any numbers. So there are incidents. Already this case, right now, Speaker, sir, this case is going in front of Honorable Supreme Court. All the things has come out. Every question has put in front of Supreme Court. Honorable CJI is personally presiding over that bench. यानी शिक्षा मंत्री ने पेपर लीक के तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। इसके बाद सपा सांसद अखिलेश यादव खड़े हुए। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान मंत्री बने रहेंगे छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए न बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। तो अध्यक्ष महोदय, जिन सेंटर्स पे ये परीक्षा हुई उन सेंटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था? क्या मंत्री जी ने जानकारी की थी इस बात की? अध्यक्ष महोदय, मेरे आपके माध्यम से एक ही निवेदन है कि बिना ये मंत्री जी रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा बच्चों को। अखिलेश के आरोपों से लोकसभा का माहौल गर्मा गया। पेपर लीक के आरोपों ने अब राजनीतिक रंग ले लिया। अखिलेश की बात सुन धर्मेंद्र प्रधान भी कहाँ चुप रहने वाले थे। उन्होंने भी पलटकर अखिलेश पर पेपर लीक से जुड़े आरोप लगा दिए। सर मैं शुरू से मेरा एक स्टैंड रहा, राजनीति नहीं करना, लेकिन अखिलेश जी जब वहाँ दायित्व में थे उस सुबह की सारे सूची है कितने बार उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं। इसके बाद बारी आती है राहुल गांधी की। राहुल ने नीट के साथ देश की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इस तरह की घटनाओं की वजह से छात्रों के मन में शिक्षा व्यवस्था के लिए भरोसा नहीं रह गया है। यही नहीं, राहुल ने यह भी कहा कि धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदारी लेने से बच रहे हैं, इसलिए दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। Now the minister has blamed everybody except himself. Right? I don't even think he understands the fundamentals of what is going on here. आप प्रश्न क्या है आपका? आ रहा हूँ सर। ये मैं क्वेश्चन को सेटअप कर रहा हूँ। प्रश्न पूछते हैं। ये the issue is that there are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. That is what is at stake here. Millions of people believe that if you are rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. And by the way, and this is the same feeling that the people in the opposition have. राहुल की बात का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने फिर से कुछ ऐसा कह दिया जिससे विपक्ष ने हंगामा कर दिया। अध्यक्ष महोदय, मेरे जो शिक्षा है, मेरे जो संस्कार है, मेरे जो सामाजिक जीवन है, मेरे को
मेरे राज्य की, मेरे सूबे की जनता की स्वीकृति मिली है। मैं किसी की, मेरे बौद्धिक और मेरे संस्कार की सर्टिफिकेट मेरे को सारी सदन में किसी से नहीं चाहिए। चिल्लाने से सच झूठ नहीं हो जाएगा साहब। ये जो कहा गया देश की अभी की एग्जामिनेशन सिस्टम रबिश है सर, इससे दुर्भाग्यजनक बयान देश की नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है सर। मैं कठोर शब्द से इसको निंदा करता हूँ। बाकी रहा, मैं सर आपके सामने, आपके माध्यम से देश के सामने सर एक तथ्य रखता हूँ। क्या मजबूरी था कांग्रेस पार्टी की, क्या मजबूरी था नेता प्रतिपक्ष की? उन्होंने उस बिल को उल्टा किया, किसके दबाव में उल्टा किया? क्या निजी मेडिकल कॉलेज की दबाव में, उनकी घूसखोरी की दबाव में उन्होंने उस बिल को उल्टा किया था? सच सुनने की सामने है। ये तो हुई लोकसभा की बात। अब आपको लिए चलता हूं राज्यसभा की ओर, जहां सपा सांसद जया बच्चन थोड़ी सी नाराज हो गई और फिर जो उन्होंने कहा उसे सुनकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी मुस्कुराने लगे। सर, आई एम रियली सरप्राइज्ड, अगेन कंफ्यूज्ड that instead of the minister, other members are standing and questioning me. I mean, सर आप यहाँ बैठे हुए हैं, आप उनको टोकते नहीं, हमारे यहाँ से कोई खड़ा हो जाए तो आप बिल्कुल टोक देंगे। सर नो, दिस इज नॉट fair. I don't expect this from you, sir. एक सेकंड। You correct us more so it is noticeable. You don't correct them so it's not noticeable. Simple as that. Oh my God. अब आखिर में आपको दिखाएंगे कि किस नेता का माइक बंद हुआ। दरअसल लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कांग्रेस सांसद शशि थरूर के सवाल का जवाब दे रही थी, तभी किसी कारण से उनका माइक बंद हो गया। माइक बंद होने पर सीतारमण ने क्या कहा, सुनिए। Which I can just do. Oh, so my mic is off. So it's not only the opposition members' mics which are getting off, even mine is off. If that satisfies you. आज के हंगामा स्पेशल शो में इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। हमारा शो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरा नाम है आयुष, कैमरे के पीछे हैं संचित और शोएब। धन्यवाद।